इसमें जो भी चीज़ें लिखी गई हैं वह बहुत जगहों से मिला करके हमने ये जो है कि बहुत ही एक्सपीरियंस के तहत जो है ये सारी चीज़ें हमने लिख रखा है। और ये क्या चीज़ है, आप वीडियो में बने रहिएगा, बहुत ही छोटी सी वीडियो होने वाली है, आपको सारी चीज़ें हम इसके अंदर समझाने वाले हैं। यदि आप किसी भी ट्रांसफार्मर का डाटा निकालना चाहते हैं जो कि ऑटोमेटिक का हो, ये ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर से संबंधित डाटे के बारे में जो है ये चित्र है। तो यदि आप किसी भी ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर में लगने वाले ट्रांसफार्मर का डाटा निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले ज़रूरत होता है उस ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेंज का, यानी कि हमको कौन से वोल्टेज रेंज के लिए ट्रांसफार्मर तैयार करना है। तो सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर का रेंज पता करेंगे। तो रेंज कहाँ से पता किया जाता है, तो यदि आसपास जहाँ पर भी स्टेबलाइजर बन करके लगने वाला होता है उसके जगह पर इनपुट वोल्टेज के बारे में पता किया जाता है कि न्यूनतम कितना आ रहा है, अधिकतम कितना आ रहा है। तो वही जो है वहाँ का एक न्यूनतम और अधिकतम को मिला करके जो रेंज तैयार होता है उसी को हम कहते हैं इनपुट वोल्टेज रेंज। यहाँ पर यदि हम एक नंबर को देखें, इस चित्र में आप एक नंबर को देखिए, तो एक नंबर पर हमने लिखा है 90 से 300 वोल्ट, यानी कि ये रेंज है। और यह जो ट्रांसफार्मर तैयार किया जाएगा उसके अंदर से कितने लूप निकलेंगे, तो 4 लूप। लूप का मतलब ये होता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर से जो है कितने सिरे निकलने वाले हैं, कितने जो है कि तार निकलने वाले हैं, तो ये लूप कहलाता है। और यह लूप जो है कॉमन के अलावा ये 4 लूप है। कॉमन मतलब जहाँ से हम शुरुआत करेंगे एक तो वह हो जाएगा, उसके अलावा 4 और लूप निकलेगा। और यह स्टेबलाइजर जब बन के तैयार होगा, इस ट्रांसफार्मर के द्वारा जब स्टेबलाइजर बन के तैयार होगा तो वह कितने स्टेप में कार्य करेगा, तो 5 स्टेप में कार्य करेगा। और ये जो है बहुत काम का डाटा है, यदि आप इसको एक ही साथ रख लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम टुकड़ों टुकड़ों में करके हम कोर्स में बताएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर बात कर रहे थे 5 स्टेप में यह स्टेबलाइजर बन के तैयार होगा, एक नंबर वाला। और इसमें जो ट्रांसफार्मर हम डिजाइन करेंगे, तो ट्रांसफार्मर डिजाइन करने के लिए 2 चीज़ें हमको ज़रूरी होता है। एक तो CSA, और CSA का मतलब होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। तो एक तो ये आपको चाहिए और दूसरा चाहिए TPV, यानी TPV निकालने के लिए ही हमको पहले CSA चाहिए और उसके बाद जो है हम TPV निकालते हैं। TPV मतलब होता है टर्न पर वोल्ट। अब यदि आपका TPV निकल गया तो अब जो है इस ट्रांसफार्मर के N1 पॉइंट को देखिए, 137 वोल्ट, यानी कि जो TPV निकला है उसी TPV का 137 वोल्ट में गुणा करेंगे तो हमारा पहले नंबर के लिए कितना टर्न ट्रांसफार्मर में लपेटा जाएगा वो जो है कि हमको पता चल पाएगा। उसी तरीके से दूसरे नंबर के लिए कितना जो है टर्न लपेटना पड़ेगा, उसके लिए हमें 200 वोल्ट में TPV का गुणा करना पड़ेगा। और वही जो है 3 नंबर जो लूप निकलेगा उसके लिए हमें 240 में TPV का गुणा करना पड़ेगा। और वही जो है 4 नंबर में जो है हम बात करें कि 4 नंबर वाला जो लूप निकलेगा उसमें जो है हमें TPV का 290 में गुणा करना पड़ेगा, तब जा कर के हमें प्रत्येक लूप के लिए टर्न पता चल पाएगा। और ये TPV जो है हर एक KVA के लिए अलग अलग आता है, यानी 1 KVA के लिए अलग आएगा, 2 KVA के लिए अलग मान आएगा, तभी तो जो है टर्न हमारा कम या ज़्यादा हर एक स्टेबलाइजर के लिए हो पाएगा। तो हमने जो है यहाँ पर एक जो है आपको डाटा समझा दिया, हम सभी के बारे में नहीं समझाएंगे, एक हम पहला नंबर समझा रहे हैं, उसके बाद आप उसी हिसाब से एक अनुमान लगा लीजिएगा कि ये क्या चीज़ है। बहुत बड़ी चीज़ आपको ये देने वाला हूँ और जो कि आप बहुत ढूंढने के बाद शायद आप बहुत मेहनत करेंगे तब जा कर के ये शायद पता चल पाए, नहीं तो नहीं पता चल पाएगा। तो ये चीज़ जो है आप सेव करके रखिएगा। उसके बाद जब यह ट्रांसफार्मर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो उस ट्रांसफार्मर का आप कनेक्शन कैसे करेंगे, यहाँ पर वह भी बताया गया है। ये इसका कनेक्शन जो है 2 अलग अलग किट के द्वारा किया गया है। तो 2 कनेक्शन हमने बताया है, एक आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में एक कनेक्शन है और दूसरा जो है कि राइट साइड में कनेक्शन है। तो यानी कि आप ट्रांसफार्मर तैयार करके तुरंत जो है आप इस कनेक्शन के तहत स्टेबलाइजर का निर्माण भी कर पाएंगे। आपको कनेक्शन भी इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, इसी चित्र में है। यदि आपको ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कृपा करके धैर्य बनाए रखें और इस चीज़ को सेव करके रखें। यानी कि ये जो चित्र है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इधर उधर आपको नहीं भेजेंगे कि आप हमारे इस लिंक पर जा करके इसको डाउनलोड करिए, चाहे यहाँ जाके डाउनलोड कीजिए, ऐसे हम कहीं नहीं भेजने वाले हैं आपको। इसी वीडियो से आप इस पूरे चित्र को स्क्रीनशॉट ले
करके अपने पास रख सकते हैं और अपने कॉपी में इसको बना सकते हैं। और इस चित्र का स्क्रीनशॉट लेने के लिए सबसे पहले आप अपनी वीडियो को 1080 पिक्सल मोड में कर लीजिए और उसके बाद अपने मोबाइल का जो ब्राइटनेस है थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, पूरा क्लियर आएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। और यदि फिर भी दिक्कत आ रहा है तो आप इसको अपने कॉपी पर ज़रूर बना लीजिए। अभी नहीं समझ में आ रहा है, आपको जो है जब कोर्स स्टार्ट होगा तब जा कर के समझ में आएगा। हमारा कोर्स 10 अक्टूबर को इलेक्ट्रिकल पढ़ाई चैनल पर आने वाला है, तो इसलिए आप हमारे इस कोर्स को शुरू से लेकर के लास्ट तक करने के लिए, यानी कि ट्रांसफार्मर डिजाइन से लेकर के हर एक तरह के स्टेबलाइजर के कनेक्शन या निर्माण या फिर आपका अपना व्यवसाय शुरू करने तक के सफ़र को शुरू करने के लिए आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, यानी इलेक्ट्रिकल पढ़ाई के साथ आप जुड़ जाइए। पहले आप सर्च कीजिए यूट्यूब के सर्च बार में इलेक्ट्रिकल पढ़ाई, आपको जो है जो इस चित्र में लोगो दिख रहा है हल्का हल्का, वही लोगो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगा। तो उसी को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, ताकि जैसे ही हमारा ये कोर्स स्टार्ट हो तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप इस कोर्स को मिस न कर पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।